अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का ये वीडियो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर 2022 सेशन के लिए है। आफ्टर 12th क्लास जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड ऑनर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ समझाऊंगा। इंटीग्रेटेड और ऑनर होता क्या है, और जो ग्रेजुएशन है, इंटीग्रेटेड है, ऑनर है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यहाँ पर। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या कुछ होगा उस पर, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबल कौन स्टूडेंट्स हैं, और इनका जो एंट्रेंस है उसके लिए सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेंगे, क्या कुछ करना है, इसके लिए आपने सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। अब जैसे ही एडमिशन के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगी, वो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे एडमिशन करनी है, क्या कुछ करना है। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको कैट का एग्ज़ाम देना होता है, तो वो जो भी है एज़ पर सिलेबस वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और इंटीग्रेटेड ऑनर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि जो भी आपके रिलेटेड वीडियो आप तक इजीली पहुँच पाए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हर जो यहाँ पर प्रोग्राम है, जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, कॉमर्स के लिए होता है, होम साइंस, इंटीग्रेटेड ऑनर, हर सब्जेक्ट के सब कुछ में आपको एलिजिबिलिटी प्लस कौन सी कॉलेज मिलती है और इनटेक कैपेसिटी जो है वो क्या है, बीए के कितने स्टूडेंट्स लेते हैं, बीएससी के लिए कितने लेते हैं, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर टाइप है, इससे जो इनटेक कैपेसिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, मगर मुझे लगता है यही कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट भी बीए करना चाहते हैं, मतलब आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो उनका 10th+2 हो किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। तो इनकी जो इनटेक कैपेसिटी ओवरऑल सभी कॉलेज को लगाकर वो बनती है 3400। तो टोटल ये 3400 स्टूडेंट्स लेते हैं। बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए 10th+2 पास होना चाहिए, मगर उनका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए पहले, और एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। जो भी यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका रिजर्व्ड कैटेगरी है, उनका 40% भी होगा, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इनकी जो इनटेक कैपेसिटी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो है 2234। इससे थोड़ी बहुत इंक्रीज़ भी हो सकती है, कॉलेज जो है वो डिफरेंट मिलती हैं। अब आ जाता है बी कॉम के लिए 10+2 यहाँ पर होना चाहिए, मगर कॉमर्स स्ट्रीम में। ये हो गया कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का यहाँ पर आ सकता है 10+2 में। मगर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम का है, पहले उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल या कोई भी था, तो उसको 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का है, उसको 40% मार्क्स होने चाहिए, तो वो भी फॉर्म भर सकता है, अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी। तो इनकी जो इनटेक कैपेसिटी है वो ज़्यादा नहीं है, वो है 600। ऐसी होम साइंस के लिए 10+2 पास होना चाहिए। होम साइंस उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे उनकी स्ट्रीम कोई भी हो, मगर होम साइंस होना ज़रूरी है। 45% मार्क्स होने चाहिए उनको टोटल में। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 40%। इनको सिर्फ वुमेन कॉलेज मिलती है। इनकी इनटेक कैपेसिटी जो है वो है 200। तो पहले इनको फॉर्म भरना, उसके बाद इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में आपको एंड पे बताता हूँ, पहले मैं इंटीग्रेटेड एंड ऑनर प्रोग्राम का समझाता हूँ। अब यहाँ पर पहले आप समझें इंटीग्रेटेड एंड ऑनर यहाँ पर होता क्या है। जो इंटीग्रेटेड होता है वो 5 ईयर का होता है, मतलब आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किया, केमिस्ट्री चूज़ की या बॉटनी चूज़ किया, तो उसमें आपने एडमिशन ली, आपकी वहाँ पर सिलेक्शन होगी, तो आपको 5 साल तक वही पढ़ना है। तो आपकी 5 साल में 12th के बाद आपको ये पढ़ना है, तो 5 साल में आपकी यहाँ पर पीजी हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। अब यहाँ पर ऑनर में क्या होता है, ऑनर में भी आपका ये सेम ही प्रोसेस रहता है। आपने एंट्रेंस एग्जाम अगर देना होता है, एक ही पेपर होता है, इंटीग्रेटेड एंड ऑनर के लिए पेपर एक ही होता है। तो उसको सिर्फ 3 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है 3 साल तक। सब फॉर एग्जांपल किसी ने बॉटनी में ऑनर किया, तो उसने वो 3 साल तक पढ़ा, तो 3 साल में उसकी ग्रेजुएशन होगी। तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन करने से बेस्ट यही है, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेटेड या ऑनर प्रोग्राम में एडमिशन लें। तो इंटीग्रेटेड यही होता है 5 ईयर का, और जो ऑनर होता है वो 3 ईयर का होता है। तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम सेम होता है, क्योंकि जो ऑनर्स और इंटीग्रेटेड स्टूडेंट होते हैं ना, इनका जो सिलेबस होता है, क्योंकि ऑनर वालों को 3 साल तक पढ़ना होता है, इनको इंटीग्रेटेड वालों के साथ पढ़ना है। अब इंटीग्रेटेड वालों के साथ 3 साल पढ़ेंगे, तो इनको यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इनका जो है ऑनर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, समझो इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो पहला जो इनका सिलेबस है वो अप टू 3 ईयर तक, और इंटीग्रेटेड वालों की 3 ईयर तक सेम होगा। तो इंटीग्रेटेड वालों को 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उनका वो वाला सिलेबस जो है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है, जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए ऑनर के लिए 40 सीट्स हैं। उन सब के लिए ऑनर के लिए 40 सीट्स हैं। इंटीग्रेटेड के लिए जो 5 ईयर का होता है 30 सीट हैं, +10 जो हैं वो आ जाती हैं पेमेंट सीट्स। अब पेमेंट सीट जो होती है उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, टॉप 30 स्टूडेंट्स, उनकी सिलेक्शन होगी। बाकी जो स्टूडेंट रह गए, अगर उनमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप बाकी हैं,
वो पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनका भी यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। अगर उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वहाँ पर वो जितनी भी पेमेंट करें उनको सीट नहीं मिलने वाली। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम सबको देना ज़रूरी होता है। तो सीट का आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट में बोलूँगा इन सब के लिए यही सीट है। ऑनर के लिए 40 सीट्स एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए 30 सीट्स जो आप अपने मेरिट पर लेंगे, प्लस 10 सीट्स जो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट बचेंगे जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो मगर वो उस मेरिट में ना आए हों, टॉप ना लिया हो, तो उसके बाद पेमेंट करके अपनी सीट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन से आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, उसकी अब यहाँ पर एक चीज़ और, परसेंटेज जो है हर किसी की यहाँ पर 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। तो जो बाकी रिजर्व कैटेगरी उनके 40% होने चाहिए, ये सभी सब्जेक्ट के लिए। मगर बायोकेमिस्ट्री की सीट्स मैंने बोल दी, मगर आपका जो 10th पास होना चाहिए उसमें बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। बॉटनी के लिए आपको बायो होना ज़रूरी है 12th में, बाकी परसेंटेज वही सेम। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना ज़रूरी है 12th में। इन्वायरमेंट साइंस के लिए आपको 10th+2 में अर्थ साइंस या मेडिकल स्ट्रीम होना चाहिए। जियोग्राफी के लिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपका साइंस मतलब वाले जो भी हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। आर्ट्स वाले सिर्फ वही भर सकते हैं जिनको जियोग्राफी होना चाहिए 12th में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपका 10+2 मैथ में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिज़िक्स के लिए आपका यहाँ पर फिज़िक्स और मैथ होना चाहिए 10+2 में। ज़ूलॉजी के लिए आपको बायो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपका यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में 10+2 होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अगर 12th में यहाँ पर इकोनॉमिक्स ना भी हो तब भी चलेगा। इंग्लिश के लिए आपका 10+2 में कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपका 10+2 में मैथमेटिक यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बीबीए के लिए आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्ट्रीम है चलेगी, आप भर सकते हैं फॉर्म। कॉमर्स के लिए आपका यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम हो आप आगे जा सकते हैं। हिस्ट्री के लिए भी आपको कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो 12th में आप जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आप कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जा सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इंटीग्रेटेड की भी 20 सीट्स हैं, ऑनर की भी यहाँ पर 20 सीट्स हैं। इस साल अगर इंक्रीज़ हो जाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ प्रीवियस ईयर यही थी। इसमें आपका 10+2 में कोई भी स्ट्रीम हो चलता है। ये था इंटीग्रेटेड, ऑनर्स और सिंपल ग्रेजुएशन का। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं इसमें आपको 60 मार्क का पेपर होगा, 60 मार्क्स का पेपर होगा। और जो आपके 40 मार्क्स हैं, 40 पॉइंट हैं, वो आपके 12th के मार्क्स पर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को 500 में से 500 मार्क्स आए हैं, उसको 40 में से 40 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी को 500 में से 250 मार्क्स आए हैं तो उसको वहाँ पर 40 में से 20 पॉइंट मिलेंगे। बाकी 60 मार्क्स का उसने पेपर करना है। यह आ जाता है ग्रेजुएशन का, जो आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, बाकी 60 मार्क्स का पेपर होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड और ऑनर के लिए फॉर्म भरेंगे आपको वहाँ पर भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करके आना है। और जो आपका यहाँ पर 40 मार्क्स होगा वो वही आपके 12th मार्क्स देखे जाएंगे कि 12th मार्क्स में आपने कितने लिए हैं, उस हिसाब से आपको पॉइंट बनेंगे। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है या सिलेबस देखना है, उसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, वहाँ से जाकर आप पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और 2021 के मैंने यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी में अपलोड करूँगा 2021 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। उसी हिसाब से आप अच्छे से पढ़ना, बाकी एमसीक्यूज भी आपके लिए आते रहेंगे। ये फ़िलहाल आपके लिए एक अलर्ट था कि आपके लिए अब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि उन सब की हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।